ठीक है ना, फिर मैं जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पे। अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है भाभी, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लेना, मैं भैया को नीचे तक छोड़ के आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। फाइनली बस बहुत कर लिया मैंने नाटक। इस महारानी को कॉल कर लेती हूँ पहले। हेलो, स्पीकर पे फ़ोन है क्या? नहीं भाभी, बोलो। सुनो, अपने भाई को नीचे छोड़ के 1 घंटे तक मत आना। क्यों, क्या हुआ? मैंने जो बोला है वो सुनो। अगर ऊपर आ गई ना तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी मैं। ठीक है भाभी, मैं नहीं आऊँगी। अब मैं अपने बेबी को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ बेबी, आप जल्दी से आ जाओ, आपके पास अब 1 घंटे का टाइम है, क्योंकि वो मेरी चुड़ैल ननद गई है नीचे अपने भाई को छोड़ने। आप जल्दी आ जाओ। अब मैं भी जाती हूँ, कुछ चेंज कर लेती हूँ। बहन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है? भैया, मैं आपको बताना तो चाहती थी, लेकिन मैं कैसे बताती। भाभी ने मुझे डरा धमका के रख रखा था कि मैंने अगर आपको कुछ बताया तो वो आपको नुकसान पहुंचा देंगी, इसीलिए मैं आपको बताने से डर रही थी। तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे मार देती ना। कम से कम ये सब चीज़ देखने को तो नहीं मिलता मुझे। खैर, आज मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चलो हम बाहर चलते हैं, क्या पता उसका बॉयफ्रेंड अभी आ जाए और हम अंदर रहेंगे तो उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है भैया, चलते हैं। बेबी, कहाँ हो? अच्छा, तुम यहाँ हो? देखो, आपके लिए मैं फूल लाया हूँ। नैना, तुम्हें पता है ना, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तुमसे छुप छुप के मिलूँ। शादी कर ली तुमने, उस टाइम भी तुमसे बोला था भाग चलते हैं हम, लेकिन तुमने सुना नहीं। अमन, तुम्हें पता है ना, अयान ने अभी तक एक भी गलती नहीं करी है। मैं कैसे घर वालों को बोल के डिवोर्स ले लूँ? अब क्या तुम्हें तुम्हारा पति पसंद आने लग गया है क्या? बोलो। अरे अमन, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ना झूठे केस में फंसा दूंगी उसे। 1 मिनट, तुम उसके साथ 1 साल रहने को बोल रही हो? क्या तुम उसके साथ पलंग पे सोने तो नहीं लगी हो? 1 साल तुम्हें उसके साथ रहना है, लग रहा है तुम्हें पसंद आने लगा है। उसका पैसा, उसका घर। अमन, तुम बहुत क्वेश्चन कर रहे हो यार। लड़की हूँ मैं, तुम्हें तो पता ही हमारे इंडिया का क्या हाल है लड़कियों के मामलों में। क्यों चाहिए 1 साल? किस लिए चाहिए? मैं फंसा दूंगी। देखो नैना, मैं तुम पे इस तरह चिल्लाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैंने प्यार किया है, कोई जुल्म नहीं किया है। अमन, तुम्हें सब कुछ तो मिल रहा है, भले ही वो मेरा पति है, पर तुम तो मेरे साथ रहते हो पति की तरह। अच्छा छोड़ो ये सब, भूलना मत, डिवोर्स के साथ एलिमनी भी लेना है। अमन, बहुत हो गई इमोशनल बातें। और रही बात शादी की, तो 1 साल रुक जाओ, मैं डाइवोर्स दे दूंगी उसे। इस वक्त कौन है? अरे दूध वाला होगा, तुम आराम से बैठो, मैं आती हूँ। ये भी लड़का जो भागा है, कौन था वो? अरे वो मानसी का बॉयफ्रेंड था, पूछो ना इससे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो। अयान, मैं आपको बताने वाली थी, अपनी बहन से पूछ लो। बताओ मानसी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था वो? बस कीजिए भाभी, और कितना झूठ बोलोगी आप? एक तो भैया को धोखा दे रही हो और सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। मानसी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अयान, मैं सच कह रही हूँ, इसी का बॉयफ्रेंड था। ये झूठ बोल रही है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। शर्म नहीं आ रहा ना तुम्हें? अब तुम्हारा ये हाथ भी सही हो गया? तब तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था हाथ तुम्हारा। सुबह तक तुम्हारा हाथ टूटा हुआ था, तुम्हारा सर फूटा हुआ था। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? और मेरे घर से बाहर जाते ही सब कुछ तुम्हारा सही हो गया, बिल्कुल छूमंतर हो गया दर्द। दर्द कर रहा है अयान। ओहो ओहो, अब हाथ दर्द कर रहा है ना तुम्हारा मेरे बोलने के बाद? अरे शर्म करो, अभी शादी के ना 6 महीने भी नहीं हुए और तुम मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही हो कि मेरे बहन का बॉयफ्रेंड आया था। अरे किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने? तुम जो बोलती हो सब तुम्हारे कदमों के नीचे लाकर रखता हूं ताकि तुम खुश रहो। तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रही हो।
कि तुम मुझे जान से मार दोगी? अरे मार ही दिया होता, कम से कम तुम्हारा ये घिनौना रूप तो नहीं देखना होता मुझे। अयान, मैं मानती हूँ कि मैं काम की वजह से नाटक की थी, पर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? और मानसी, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? वो झूठ क्यों बोलेगी? नैना, मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुम कितना बड़ा नाटक कर रही थी, हाथ टूटने का, एक्सीडेंट होने का, और मैंने ना अपनी कानों से सुना है तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था मेरे घर से बाहर जाने के बाद। सुनो, तुम ना ये इमोशनल ड्रामा बंद करो अब। अगर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं बता दूं, मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ। मुझे अमन के साथ रहना है, तुम्हारे साथ नहीं। और तुम हो क्या? मुझे ना सिर्फ इतना जानना है कि इन 6 महीनों में क्या तुमने मेरे से एक बार भी प्यार नहीं किया? 1 मिनट भी नहीं? क्या 1 सेकंड भी तुमने मेरे से प्यार नहीं किया? अयान, ना मुझे तुम्हारे पैसों से प्यार है और ना मुझे तुमसे प्यार है। मैंने अपने पापा के प्रेशर में आके तुमसे शादी की थी। तो नहीं करती ना शादी? मना कर देती अपने पापा से, या फिर मुझे बोल देती मैं नहीं करता शादी, कम से कम धोखा तो नहीं देती ना मुझे। या फिर अगर तुम मेरे से एक बार बोल देती ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो नैना मैं शादी नहीं करता तुमसे, कम से कम लाइफ में ये सिचुएशन तो नहीं देखना होता मुझे। देखो अयान, तुम जितनी आसानी से बोल रहे हो ना, उतना आसान नहीं था ये। अगर इतना ही आसान होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? मैं अमन से ही शादी करती ना। पर नहीं, मुझे तुमसे डिवोर्स लेके तुम्हारी गलती प्रूफ करके अपने पापा को ये बताना था कि उनकी पसंद खराब है। नैना, तुमने पूरा मन बना लिया है ना कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? मैं भी नहीं रखूंगा तुम्हें अपने साथ। वैसे भी तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? अरे ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। और हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर ना तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर पहुंच जाएगा, साइन कर देना। और मैं अब तुम्हें अपने इस घर में ना 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़ के जा सकती हो। हाँ, दे दो डाइवोर्स, मुझे कौन सा तुम्हारे साथ रहना है। और हाँ, एलिमनी में मुझे आधी प्रॉपर्टी चाहिए। एलुमिनी में आधी प्रॉपर्टी चाहिए? ठीक है, वैसे ये घर और मेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना, सब मानसी के नाम पे है, तो ले लो इससे। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे लेती हो आधी प्रॉपर्टी। फिलहाल ना तुम मेरे घर से अभी के अभी निकलो। वैसे भी ये सब देखने के बाद ना तुम्हारी ना इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी जो तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड भागा है ना, तुम उसी के साथ जाओ या फिर तुम अपने घर जाओ, लेकिन मेरे घर पे 1 मिनट भी नहीं रुकोगी। गेट आउट। हाँ, मैं जा रही हूँ, इतना बोलो मत। निकलो। कोई बात नहीं भैया, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ।